उत्तर प्रदेश के एक शांत और छोटे से शहर में बसा अयोध्या धाम सिर्फ ईंट पत्थरों का बना स्थान नहीं था, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रेम का एक उजला दीपक था। सरयू नदी के किनारे बहती हवा जैसे हर आने वाले यात्री से फुसफुसाकर कहती थी, यहां केवल भगवान नहीं, भावनाएं रहती है। शहर की सुबह का जादू। जब सूरज उगता तो उसकी पहली किरणें मंदिरों के सुनहरे कलशों पर पड़कर ऐसा लगता जैसे पूरा शहर चमक उठा हो। घाटों पर साधु, बच्चे, बुजुर्ग सब अपने अपने ढंग से प्रार्थना करते और शहर की हल्की सी गूंज दिल को शांत कर देती। कहानी के केंद्र में एक बालक विहान। अयोध्या धाम में एक छोटा लड़का रहता था, विहान। वो बहुत साधारण परिवार से था, पर उसके अंदर सपनों का समंदर था। वो रोज सरयू के किनारे बैठकर भगवान राम की कहानियां सुनता और सोचता, क्या कोई छोटा बच्चा भी दुनिया में बदलाव ला सकता है? विहान का दिल साफ था और उसके सपने ऊंचे। एक चमत्कारी दिन। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था कि उसने देखा एक बुजुर्ग यात्री रास्ता भूलकर परेशान खड़ा था। शहर के लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं में आगे निकल गए, पर विहान रुक गया। वो मुस्कुराकर बोला, दादाजी, आप अकेले क्यों? मैं आपको सही स्थान तक छोड़ देता हूं। विहान ने उन्हें न केवल मंदिर तक पहुंचाया, बल्कि पूरे मार्ग में शहर के इतिहास और राम कथा सुनाकर उनका दिल जीत लिया। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ रास्ता नहीं, मेरी थकान भी मिटा दी। विहान की पहचान बनना। धीरे धीरे उसकी ये आदत, लोगों की मदद करना, मुस्कुराकर बातें करना, शहर का इतिहास समझाना, उसे सबकी नजरों में अयोध्या का छोटा मार्गदर्शक बना दिया। जब भी कोई नया यात्री आता, लोग कहते, विहान को बुला लो, वो हर दिल को अयोध्या का असली रूप दिखा देगा। अयोध्या धाम का संदेश। अयोध्या धाम की असली सुंदरता केवल मंदिरों में नहीं थी, बल्कि उन लोगों में थी जो दया, प्रेम और सेवा को भगवान का स्वरूप मानते थे। विहान सबको यही सीख देता था। अयोध्या धाम सिर्फ भगवान राम का घर नहीं, ये वो स्थान है जहां हर व्यक्ति के भीतर का राम जाग सकता है। अंत में समय बीतता गया, विहान बड़ा हुआ और देखने सुनने वाले लोग कहते, ये बच्चा नहीं, अयोध्या की आत्मा है। इस छोटे से शहर की यही कहानी दुनिया को बताती है, यदि आपका दिल पवित्र है तो आपका शहर भी धाम बन जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। विहान अब बड़ा हो रहा था और अयोध्या के लोग उसे केवल एक छोटा मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक आस्था का दूत मानने लगे। लेकिन विहान के दिल में एक और बड़ा सपना था। अयोध्या आने वाले हर यात्री को सही से मदद मिले, शहर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। उसका मानना था कि भगवान राम का धाम उतना ही सुंदर होना चाहिए जितना सुंदर उनका चरित्र। एक चुनौतीपूर्ण घटना। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। हजारों यात्री आए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई बुजुर्ग और बच्चे रास्ता भटक गए। घाटों पर अफरातफरी होने लगी। विहान ने ये देखा और तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर खोए हुए लोगों को ढूंढा, उन्हें सही स्थान पर पहुंचाया, अस्पताल में जरूरी मदद दिलवाई, पानी और भोजन बांटा, छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा। अयोध्या के अधिकारी भी उनकी इस मेहनत से चकित रह गए। विहान की पहचान। शहर के महंत ने बुलाकर कहा, बेटा, तुमने राम की नगरी की सेवा की है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम पर भगवान का आशीष सदा रहेगा। विहान न झुका, न घमंड हुआ, बस मुस्कुराकर बोला, ये तो मैंने अपने शहर का कर्तव्य निभाया है। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे अब अयोध्या का पुत्र कहने लगे। कुछ वर्षों बाद शहर के विकास के बड़े कार्य शुरू हुए। सरयू घाटों का निर्माण, नई सड़कें, मंदिर मार्गों का विस्तार, सब चल रहा था। सरकारी अधिकारी
और साधु संतों ने एक नई कमेटी बनाई, जिसमें उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो शहर, लोग और भावनाओं को ठीक समझता हो। सबकी एक ही आवाज आई, विहान। विहान को कमेटी में शामिल किया गया। लोगों की समस्याएं, तीर्थयात्रियों की जरूरतें, शहर की शांति, सबकी जिम्मेदारी उसने संभाली। शहर का बदलता रूप। विहान की मेहनत से अयोध्या आने वाले यात्रियों के लिए सहायता केंद्र बने। हर घाट पर सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था हुई। राम कथा मंडप बनाए गए। बुजुर्गों के लिए आराम स्थल बने। छोटे बच्चों के लिए कथा शिक्षा केंद्र शुरू हुए। शहर अब पहले से भी अधिक सुंदर, शांत और भक्तिमय हो गया। सबसे बड़ा सम्मान। एक दिन राम मंदिर के मुख्य महंत ने विहान को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने अयोध्या को सिर्फ संवारा नहीं, तुमने इस धाम की आत्मा को जीवित रखा है। भगवान राम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। विहान की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने बस वही किया जो अयोध्या ने मुझे सिखाया। सेवा, प्रेम और सत्य। कहानी का शांत, दिव्य अंत। विहान की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यह था कि वो उस शहर का हिस्सा था जहां हर कदम पर भगवान राम की महिमा बसती थी। आज अयोध्या धाम में आने वाले यात्रियों को जब कोई राह दिखाता है, मदद करता है, मुस्कुराकर स्वागत करता है, लोग कहते हैं, इस शहर में विहान की आत्मा बसती है। अयोध्या धाम सिर्फ एक शहर नहीं, ये सेवा और प्रेम की भूमि है। और इस तरह अयोध्या धाम की कहानी यही पूरी होती है, लेकिन उसकी सीख हमेशा जीवित रहती है।